एप्पल मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज आपके लिए मैं मज़ेदार सा लेकर आई हूँ एप्पल जैम, क्योंकि एप्पल मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। और ये देखें कितने फ़्रेश ज़बरदस्त से आए हुए हैं और हैं भी रीज़नेबल, यानी बहुत महंगे भी नहीं हैं। तो आप जो हैं वो जितनी भी एप्पल की रेसिपी हैं वो बनाएं, अपने घर वालों को खुश करें, ख़ुद भी खुश हों। और घर का जैम जो होता है ना, वो बाज़ार के जैम से जो है ना 100% ज़्यादा मज़े में भी बेहतर होता है और साफ़ सुथरे तरीके से भी बनता है। और ये देखें कितने अच्छे से आप इसको ब्रेड पे भी यूज़ कर सकती हैं और पराठे पे यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी मीठा जो आप बनाती हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे केक वगैरह जो होता है उसके अंदर, फ्रूट केक वगैरह जो है उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान सी हमारी रेसिपी है, झटपट तैयार होगी इंशाल्लाह और घर की चीज़ों से हमेशा की तरह तैयार होगी। तो फिर शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को, एप्पल जैम। जनाब अली, तो इस जैम को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो के करीब सेब, ठीक है। और सेब आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आए हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। इनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह वॉश किया और फिर इसको मैंने ड्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका उतारेंगे छिलका। ये अब मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम सेब का छिलका उतारते हैं तो सेब बहुत जल्दी जो है ना कलर चेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपने इसको छील के जो है ना वो पानी में डालते जाना है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है ना, तो इसका कलर जो है वो जल्दी से चेंज होना शुरू हो जाता है जैसे ही इसका छिलका हटता है, ठीक है। तो हम ये सब छील के जो है वो इसके अंदर डालते जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। ये मैं सब छील लेती हूँ, छील के पानी में डालते हैं और उसके बाद फिर इसका करेंगे अगला स्टेप। ये जो खटखट की आपको आवाज़ आ रही है ना, ये बराबर में जो है वो हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए आप ज़रा इसको अवॉइड करिएगा आवाज़ को, ठीक है। मैं ये सब छील लेती हूँ जल्दी से, छील के और पानी में हम इसको डिप करते हैं। जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है ग्रेट, ठीक है। कोई भी ग्रेटर ले लें और उसकी जो ये मोटी वाली साइड होती है ना, ठीक है, इससे हमने ग्रेट करना है सारे सेब को, ठीक है। ये जो बारीक वाली है इससे नहीं करना है। ये देखें, अब इसका जो हार्ट वाला पोर्शन होता है ना बीच का, ठीक है, बस इसको हम छोड़ देंगे। इसमें बीच भी होता है और ये हार्ट होता है, ठीक है। इसको हटा दिया। इस तरीके से मैं सारे ग्रेट कर लूँगी। अब ये काम भी जल्दी करना है, इसलिए कि आपको पता है ना फिर इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा सेब का। इसी तरह घुमा घुमा के चारों तरफ से इसके पल्प को निकाल लेंगे। हार्ट रह गया, ठीक है, इसको हटा देंगे। ये देखें सब हमने कर लिया ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे पैन, ठीक है। अभी मैंने देखा इसको जो है वो चूल्हे के ऊपर नहीं रखा है, ठंडे में ही हमने ये सेबों को इसके अंदर डालना है और कोई पानी वानी नहीं डालना है, ठीक है। इसको मैं रखूँगी हल्की आंच पर फ्लेम के ऊपर जब तक कि ये गल नहीं जाएंगे, ठीक है। दिखाती रहूँगी आपको, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको जो है वो चलाती रहिएगा ताकि नीचे ना लगे, लगना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने जो है वो इसको रखना है, ठीक है। इसलिए देखें मैंने इसको ठंडे बर्तन में डाला है ताकि ये बिल्कुल भी ना लगे। और क्योंकि हमने इसके अंदर पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, इसको आप बहुत अरसे तक सेफ़ रख सकती हैं। अगर पानी का इस्तेमाल हो गया तो फिर सेफ़ रखना मुश्किल हो जाता है। इसको हम रखते हैं फ्लेम पर। मैंने इसको रख दिया फ्लेम पर। अब हम इसको ढक देंगे, ठीक है, ढक कर। और हर थोड़ी देर के बाद जो है ना इसको उलट पुलट करते रहेंगे। इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करके और फिर इसको ढक देंगे, ठीक है, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखिए स्टीम भी बननी शुरू हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो हल्की आंच पर बिल्कुल स्टीम में जो है ना ये बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सारे एप्पल जो हैं वो नरम हो गए,
ये सब एप्पल का अपना ही जूस है, हमने इसमें कोई भी पानी वानी नहीं डाला, ठीक है। पानी इसमें हमने नहीं डालना है। अब ये हो गए नरम। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें चीनी का मैं आपको हिसाब बताती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सारी रेसिपी को जो है ना वो बिल्कुल आसान कर दूँ और आपकी बनाई हुई रेसिपी ज़ाया भी नहीं हो। होता ये है कि 1 किलो अगर आपके पास सेब है तो उसमें आधा किलो डलती है चीनी, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह आधा किलो नहीं डालती। अगर 1 किलो सेब है तो उसके अंदर मैं डालती हूँ 1.5 पाव के करीब चीनी। होता ये है कि अगर आप आधा किलो चीनी डाल देंगी ना तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा मीठा और फिर ये खाने के काबिल नहीं रहता है, ठीक है। गला पकड़ता है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। जैम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है मिठास का, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास 1 किलो सेब है तो आप उसके अंदर डालेंगी 1.5 पाव के करीब चीनी और फिर देखिएगा इंशाल्लाह एक्यूरेट आपका मीठा जो है वो जैम के अंदर होगा। चीनी ने देखें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये है छोटी हरी इलायची, ठीक है। ये मैंने 3 से 4 हरी इलायची लेकर ना इसके सिर्फ दाने निकाले हैं। तो आपने इसका जो छिलका है वो नहीं डालना है, सिर्फ दानों को डालना है। एक टुकड़ा मैं डालूंगी दालचीनी का। ये ज़रूर जैम के अंदर डाला जाता है, इसको हम बाद में निकाल लेंगे जब इसके सारा फ्लेवर जो है वो जैम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस अब हमने दरमियानी आंच पर इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ये जैम की शेप में आ जाएगा, ठीक है। सारा पानी जो इसका शुगर का है वो सब ड्राई हो जाएगा और ये पकते पकते जो है ना वो थिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बनाना हमने जो है वो दरमियानी आंच पर है, आंच को हमने तेज़ नहीं करना है, ठीक है। शुगर का पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि जो इसमें हमने ये दालचीनी की स्टिक डाली थी ना, इसको निकाल देंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, इसका सारा फ्लेवर भी आ गया और खुशबू भी आ गई है, ठीक है। इसे हम निकाल देंगे और जो हमने इलायची के दाने डाले थे वो आपको शायद नज़र आ रहे हो, ठीक है, वो इसी तरीके से इसमें रहेंगे। ये थोड़ा सा इसके अंदर अभी लिक्विड मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, बस फिर हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम शिफ्ट कर देंगे ठंडा करने के बाद एयर टाइट में। अभी इसको और करते हैं थोड़ा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आप चेक करेंगी कि जैम हमारा बिल्कुल तैयार है। देखें जी, जैम हमारा फुल तैयार हो गया। अब क्या है, इसको आपने इस तरह ना चमचे में डाल के देखना है। अगर इसमें से ड्रॉप गिर रहे हैं जूस के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी तैयार नहीं हुआ। और इसमें देखें अब आप ड्रॉप नहीं गिर रहा है, ठीक है, तो ये पूरा तैयार है। जनाब ये देखें हमारा पूरा जैम जो है वो तैयार हो गया है, एप्पल जैम। अब इसका चेक करने का तरीका ये है कि इस तरीके से आप इसको चमचे में या किसी प्लेट में भी डाल के देख सकती हैं। आप देखेंगी तो इसके अंदर से ना जूस के अगर ड्रॉप गिर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका जैम तैयार नहीं हुआ है, उसके अंदर पानी है, ठीक है। और इसमें से आप देखें एक भी कतरा नहीं गिर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि जैम तैयार है। जनाब ये हो गया तैयार। इसको मैंने अलग बर्तन में रखा था ताकि ठंडा हो जाए। अब हमने इसके अंदर एक नींबू, छोटा नींबू जो होता है ना, उसका जूस निकाला है, ठीक है, वो हम इसमें डाल देंगे। एक तो ये चीनी को भी बैलेंस करेगा जो हमने लेमन जूस डाला है, और ये खट्टा नहीं करेगा जैम को, बल्कि चीनी को बैलेंस करेगा और इसको जैम को जो है ना वो देर तक जो है वो सेफ रखने में भी मददगार होगा, ठीक है। तो बस अब हम ले लेंगे कोई भी एयर टाइट इस तरह का जार, इसको धोएं अच्छी तरीके से। फिर इसको हमने ड्राई किया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो जैम है ना वो एक लंबे अरसे तक सेफ रहे, ठीक है। इसमें हम इसको डाल देंगे और ये जैम आप यकीन करें 6 महीने से भी ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इवन साल भी पूरा आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है जैम जल्दी से यूज़ हो जाता है घर में। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहती हैं, ज़्यादा मकदार में बनाएं, क्योंकि आजकल सेहत बहुत अच्छा है और रीज़नेबल पैसों पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपना जैम तैयार करें घर में साफ़ सुथरे तरीके से, और रेसिपी देखें कितनी सिंपल है, कितनी आसान है और जल्दी से बन जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने बाहर की यूज़ नहीं की है, सारी चीज़ें घर की ही हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप अपना जैम तैयार करें। अगर आपको ये मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे और भी जैम की रेसिपी हैं उनको भी विज़िट करें। थैंक यू।